बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बताया था कि आज दिन बड़ा अहम है और आज दिन 3 शहरों के मुतल्लिक घूमेगा, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर। तो चूंकि मैं लाहौर में आज खुद मौजूद हूं और लाहौर में मौजूद था और लाहौर में जो हैपनिंग है वो हमने देखी, तो मैं उसके मुतल्लिक आपको आगाह करना चाहता हूं। आज लाहौर में मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास था और वहां पे बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ को पार्टी सदर के तौर के ऊपर लाया जाना था और वो ले आए। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि आज नवाज शरीफ के साथ लाहौर में वही कुछ हुआ है जो कुछ उनके साथ मीनारे पाकिस्तान जलसे में और उस मौके के ऊपर हुआ था। अब आप कहेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, आज सबसे खूबसूरत लतीफा आप सुनिए। लतीफा यह है कि नवाज शरीफ जो हैं वो पार्टी के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं और इसके ऊपर जो सबसे बेहतरीन तबसरा है वो मंसूर अली खान ने किया है। मंसूर अली खान कहते हैं कि 2024 में नवाज शरीफ ने शायद आज पहला इलेक्शन जीता है। शायद वो 8 फरवरी के इलेक्शन की बात कर रहे थे कि चले वो तो नहीं, आज तो मियां साहब जीत गए और बिला मुकाबला जीत गए। मसला यह है कि मियां साहब अकेले दौड़ते हैं और मियां साहब अकेले दौड़ के भी नंबर 1 नहीं आते। असल बात शुरू करते हैं मीनारे पाकिस्तान अक्टूबर के जलसे से। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाए थे और उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की एक लॉन्चिंग की गई थी रियासती प्रोटोकॉल के साथ और उसके बाद अक्टूबर से लेके, चूंकि उनकी वापस लाने के लिए इल्जाम लगाया जाता है कि इलेक्शन डिले किए गए, सब कुछ हुआ, फिर वो वापस जब आए उनकी लॉन्चिंग भी हो गई, टीवी पे भी भरपूर कवरेज मिली, सब कुछ हुआ। उनका मुखालिफ जेल में बंद था, पार्टी निशान छीन लिया गया, इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई। उसके बावजूद नवाज शरीफ और उनकी पार्टी 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं जीत सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर के ऊपर सामने आई। अब उससे भी तसल्ली नहीं हुई तो आज एक और मियां नवाज शरीफ की लॉन्चिंग की गई और अब पार्टी सदर के तौर के ऊपर उनकी लॉन्चिंग थी और आज वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। तो उम्मीद यह की जा रही थी कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो जरूर सवाल करेंगे, इसलिए कि जब तहरीक इंसाफ का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था तो जब पता चला कि बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं तो काजी फायज ईसा साहब ने सवाल किया, बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए, सब के सब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, सब ओहदों पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। सियासत में तो बड़ी लड़ाइयां होती हैं कि मुझे टिकट चाहिए। अब वो तंज कर रहे थे तो आज वो पूछेंगे कि मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी क्यों जमा नहीं कराए। वो पूछेंगे कि किस तरीके से बिला मुकाबला होगा या सिर्फ ये पैमाना या ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही होगा। अच्छा, ये भी हो गया। अब आज मियां नवाज शरीफ की अक्टूबर से मई तक पिछले चंद महीनों के अंदर ये दूसरी लॉन्चिंग थी, लेकिन आज ये लॉन्चिंग बेठुस हो गई। अब आप कहेंगे कैसे? मेरा ख्याल इमरान खान को इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए था। आज एक तो मियां साहब का गुस्सा और मूड बड़ा, जब वो स्टेज पे बैठे हुए थे तो किसी ने कहा कि जनाब देखिए आप पार्टी के सदर बन गए हैं, कम से कम आज तो अपना मूड ठीक कर लीजिए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है वो आए और उन्होंने सबसे पहले अपने खानदान की तारीफें की, अपने भाई की तारीफें की और कहा मेरा भाई में सब वफादार रहा, कभी टूटा नहीं है। फिर उन्होंने उन लोगों की बातें की कि जनाब वो भी जेल काट के आया, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का भी जिक्र किया, सबका जिक्र किया। उसके बाद वो जजेस के ऊपर आए और कहा साकिब निसार ने मुझे हटा दिया था, तो कहाँ आए साकिब निसार, और कहा मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर हटाया गया, तो क्या मैंने आपके बेटे से तनख्वाह ली थी? साकिब निसार साहब के मुतालिक बता रहे थे। उसके बाद उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया और मियां नवाज शरीफ ने आज वही पुराना जो घिसा पिटा बयानिया है, जो उनका पुराना बयानिया है, उसी बयानिए को उन्होंने दोहराया उन्हीं जजेस को। हालांकि ये बयानिया वो 8 फरवरी के इलेक्शन तक बार बार दोहराते आए हैं और उस दोहराने के बावजूद कौम ने उसको मुस्तरद कर दिया। अब मसला यह है कि मियां नवाज शरीफ 2016 और 17 में फंसे हुए और कौम 2024 में चली गई है। और अब हुआ क्या, मियां साहब ने आज निशाना बनाने की कोशिश की इमरान खान को, और अंदाजा कीजिए कि वो उस इमरान खान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इमरान खान जेल में है। उसे बैठ क्या बताएंगे?
अच्छा चलें, फिर मियां साहब ने क्या किया कि मियां साहब ने कहा कि देखिए जी, इमरान खान उनके कंधों के ऊपर बैठ गया है। इससे मुराद यह है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं या उनकी बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन मियां साहब ने आज जनरल जिलानी का या जनरल जियाउल हक का जिक्र नहीं किया कि वो अपने कंधों के ऊपर किसको बिठाकर लाए थे। और तो और छोड़िए, वो 2018 के इलेक्शन की बात तो करते हैं, वो 2024 के इलेक्शन की बात नहीं करते। वो मैंडेट कैसे आया, उस मैंडेट के ऊपर सवाल है। और आज की तकरीर में उन्होंने जनरल बाजवा का और जनरल फैज का एक बार भी जिक्र नहीं किया। गुजरांवाला में आप इन्हीं को जिम्मेदार करार देते थे, अब आप पैसे पीछे कैसे हट गए। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से जिक्र किया लंदन प्लान का, तो कहा मेरी हुकूमत गिराई गई और इमरान खान ने उनके साथ मिलकर हुकूमत गिराई। तो मियां साहब जो हैं उन्होंने हालिया लंदन प्लान की कोई बात नहीं की जिसका इमरान खान दावा करते हैं। और फिर जब उस लंदन प्लान के तहत मियां नवाज शरीफ साहब की सजाएं माफ हुई, सब कुछ हुआ और उनके जो मुखालिफ इमरान खान है उनसे इंतखाबी निशान छीना गया, उनको जेल में डाला गया, उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, ये सारी बातें। फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं ये उन्होंने कहा जी मेरे केसेस मेरे ऊपर जो बने वो झूठे थे तो अदालतों ने खत्म कर दिए, लेकिन इमरान खान के ऊपर जो केसेस बने हैं वो सच्चे हैं। और उनके मुताबिक जनाब देखिए ना कि इमरान खान बताएं कि कौन सा केस उनके खिलाफ झूठा बना है। तो शायद मियां साहब को उन जजेस के खत का अंदाजा नहीं है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है। मियां साहब को शायद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने जो तजावीज़ पे जवाब दिया, जो कोयटा वालों ने दिया, पेशावर वालों ने दिया, सिंध वालों ने दिया, शायद अंदाजा नहीं है कि उनके बदतरीन मुखालिफ इमरान खान को फिक्स करने के लिए सिस्टम कहां तक चला गया। और सच्ची बात तो यह है कि मियां नवाज शरीफ की तकरीर आज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे इंसान की कोई बहुत पुरानी महबूबा हो और इंसान कभी उसको अच्छे लफ्जों में याद करे, उसके प्यार को याद करे, उसके साथ गुजरे उन लम्हात को याद करे तो इंसान का मूड बहुत खुशगवार हो जाए। और कभी कभार इंसान उसकी सिर्फ वो जो सितम उसने किए थे आपके ऊपर वो याद करे और दिल रंजीदा हो जाए। मियां नवाज शरीफ माजी में रह रहे हैं। अब पता नहीं कि वो खुद मुस्लिम लीग नून माजी से नहीं निकल पा रही या उनकी सियासत ही पाकिस्तान के अंदर माजी का हिस्सा बन चुकी है। सच्ची बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो इस पूरे जो नई पॉलिटिकल इक्वेशन है उसमें बहुत इररेलेवेंट दिखाई दे रहे हैं। अब इसके ऊपर सुहेल वड़ायत जो है उनका मैं जरा तबसरा आपको बता देता हूं उनकी तकरीर के ऊपर। उनका जी आज नवाज शरीफ ने जो तकरीर की उसमें कोई नई बात नहीं थी। नई बात यह है कि विलन के तौर पे पहले जर्नैल और जज होते थे, अब उन्होंने अपना नया विलन इमरान खान को बना दिया है, नया बयानिया तश्कील दिया है। देखें इसका कितना असर होता है। इमरान खान आपका विलन हो सकता है जो जेल में बहादुरी के साथ जेल काट रहा है, वो आपका विलन कैसे हो सकता है। फिर फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर उनकी सियासत की तरह खाली है। मुल्क के असल मसाइल से कोसों दूर खड़े नवाज शरीफ को अपने दौर के अलावा कुछ नहीं सूझता। अपने भाई और पार्टी की 2 साल हुकूमत की कारकर्दगी से वो भागते हैं, नाम नहीं लेते। इमरान खान इनके हवास पे छाए हुए हैं। अपने मुकदमात जो आलमी सतह पे साबित शुदा हैं उनको झूठे लगते हैं और इमरान खान के खिलाफ मज़ाक़ खेज मुकदमात में इन्हें संजीदगी दिखाई देती है। अपनी जात के खौल में बंद नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत का किस्सा पारीना है। अब नून लीग में शरीफ खानदान से अगली क़यादत का वक्त है, सिर्फ एक धक्का और चाहिए। अच्छा, उसके बाद इफ्तिखार शिराजी साहब डॉन के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के, उनका भी बड़ा दिलचस्प किस्म का तबसरा है। उन्होंने लिखा कि भारत के मारूफ अदाकार अमिताभ बच्चन ने एक जमाने में फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स के पुरजोर इसरार पर शहनशाह के नाम से भारी बजट वाली फिल्म में हीरो का किरदार अदा किया, लेकिन तब तक ये अदाकार लोगों के दिलो दिमाग से उतर चुका था और यह फिल्म बुरी तरह पिट गई थी। पार्टी सदारत मुबारक, जिसका मतलब यह है कि मियां साहब दिलों से उतर चुके हैं, फिल्म बुरी तरह पिट चुकी है। काशिफ अब्बासी ने कहा नून लीग की पूरी सियासत आज भी इमरान खान के गिर्द घूमती है। वो जेल बैठा है, सजा हो चुकी है, उसके खिलाफ मजीद केसेस बना रहे हैं। इमरान खान जेल में है, अब और बात कर लें, लेकिन लगता है मियां साहब के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। उनका नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि जैसे भी हुकूमत बनी, हुकूमत चलानी है, उनको एक ही उम्मीद नजर आ रही है किस तरह कारकर्दगी बेहतर कर ले, तो यही एक तरीका है नून लीग का वापस आने का। मज़ाहमत वाली बात तो अब नजर नहीं आती। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों इमरान खान को ताना दे रहे थे जो जेल में बैठा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी चीज़ें इनसे हो पाएंगी या इनके बस की बात है। मैं आपको एक खबर और दे देता हूँ और वो खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। उससे पहले ये सुन लीजिए, चूंकि कल 29 मई है, कल एक तो इमरान खान का निकाह और इद्दत केस का फैसला शाहरुख अर्जुमन साहब ने सुनाना है, उस पर सरप्राइज आ सकता है। फिर आप जानते हैं कि कल NS47 से इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्राइब्यूनल में केस चलना है। NA48 वाला तो आज नहीं हो सका, जिसपे मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने बताया कि तहरीक इंसाफ जीती है। दूसरा कल अहमद फरहाद वाला मामला है और उसमें उन्होंने सेक्टर कमांडर को तलब कर रखा है, ISI के और MI के IB के लोगों को तलब कर रखा है और उसमें उन्होंने कह रखा है कि आप इस केस की लाइव समाअत करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। उसके बाद अब जो आमिर सईद अब्बासी साहब ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल जो लापता अफराद के केसेस हैं
उनकी समात बराह रास्त नशर होगी, जिसमें शायर अहमद फरहाद भी हैं। तो उनके मुताबिक कमरा अदालत नंबर 2 में कैमरे और सिस्टम फिक्स कर दिया गया है। ताहम एक अहम कानूनी नक्स है, उसकी वजह से बराह रास्त नशरियात में रुकावट भी बन सकती है, लेकिन हतमी फैसला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने करना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है, दुनिया न्यूज़ के ऊपर आज खबर चल रही थी और खबर ये थी कि जनाब इदारों और मुल्की शख्सियात के खिलाफ जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया है, उसके ऊपर जी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और रावलपिंडी और उसके मुल्हिका कुछ लोगों के जो बयानात हैं वो भी रिकॉर्ड किए गए। ये काम आप ज़रूर करें, आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सच्ची बात तो यह है, से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस्लामाबाद में एक पार्टी के तहरीके इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात है उनके ऊपर हमला हुआ, आप वो तो पकड़ नहीं सके, बाकी चीज़ें तो आप कर नहीं सके। तो ये सोशल मीडिया ये आपके हवास के ऊपर सवार है। चलें क्या कहते हैं कि ये भी कोशिश करके देख लीजिए। तो ये अब तक की अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।